वचन दिया और अपने इसी वचन का पालन करने के लिए उन्हें भारत पहुंचने के कुछ समय पश्चात 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग का जो अध्यक्ष था वो आपको पता ही है, सर विलियम हंटर थे, और उन्हीं के नाम से इस आयोग को हंटर कमीशन भी पुकारा जाता था। तो हंटर कमीशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार को राज्य का जो था फर्स्ट कर्तव्य माना गया, परंतु इस आयोग ने द्वितीयक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा के उत्थान हेतु भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 प्रशासनिक सुधार और दूसरा है गुणवत्ता में सुधार। अब इन्हें वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। गुणवत्ता में सुधार, इसमें लिखा है कमीशन ने कहा कि शिक्षा को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसे कि ए कोर्स और बी कोर्स। ए कोर्स के अंतर्गत उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना है। ध्यान रखना, ए कोर्स और बी कोर्स। ए कोर्स में उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा जिन्हें उच्च शिक्षा लेनी है और जिन्हें डिग्री कॉलेज में प्रवेश लेना है। और बी के अंतर्गत उन छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यावसायिक तथा गैर साहित्यिक शिक्षा तथा उद्योगों से जुड़ना चाहते हैं, जो अब जॉब पाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उन्हें वी कोर्स के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा। कमीशन ने हाई स्कूल स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग को शिक्षा के माध्यम के रूप में वर्जित माना है। उसके अनुसार हाई स्कूली शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए। कमीशन ने शिक्षा के माध्यम के रूप में माध्यम स्तर स्कूल में भाषा की कोई निश्चित नीति नहीं बनाई। मीडियम के रूप में कोई निश्चित नीति नहीं थी, बट उनका कहना था कि हाई स्कूल की जो शिक्षा है, हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वो इंग्लिश में दी जानी चाहिए। मातृभाषा के प्रयोग को उन्होंने मना किया था। उनका मत था कि मातृभाषा में शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये जो थे अंग्रेजों के समय में बनाई गई नीति थी और वो अंग्रेजी लोग जो थे, जैसे मैकाले है, बेंटिंग है, ये सब लोग ये चाहते थे कि उनकी अंग्रेजी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जाए, ना कि हिंदी या मातृभाषाओं का। अब शिक्षा में क्या गुणवत्ता लेकर आए, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से अनुरोध किया गया कि वह इन संस्थाओं पर अपने नियंत्रण के अधिकार को वापस ले ले। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से अनुरोध किया गया कि जो उच्च शिक्षा में सरकार का जो हस्तक्षेप है उसे वापस ले लिया जाए, वो अपने अधिकार नियंत्रण में न रखे इस चीज़ को। आयोग ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण चिंता व्यक्त की, यानी महिला शिक्षा के बारे में भी सोचा इन्होंने। आयोग के सुझाव के बाद माध्यमिक एवं कॉलेज स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और 1882 ईस्वी में पंजाब एवं 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे थोड़ा और पढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या गुणवत्ता आई थी, क्या महत्वपूर्ण सुझाव हुए थे। तो आयोग ने शिक्षा नीति के विषय में 5 सजेशन दिए थे, जिसमें आप सुन लीजिए, फिर आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा। नंबर 1 जो था वो सरकार को सहायता अनुदान के नियमों को और अधिक उदार बना देना चाहिए, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को जो है वो प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट था कि सरकार को माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का जो प्रबंधन है वो कुशलता पूर्वक कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। इसमें भी जो है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सरकार को राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति धीरे धीरे मंद करके इन विद्यालयों के उत्तरदायित्व से पृथक होना जाना चाहिए। सरकार को राजकीय विद्यालयों की स्थापना तो करनी चाहिए, लेकिन इनका जो उत्तरदायित्व है इससे भी अलग हट जाना चाहिए, ये भी निजी हाथों में दे दिए जाने चाहिए। चौथी थी यानी 4th है सरकार को भविष्य में केवल सहायता अनुदान के आधार पर स्थापित किए जाने वाले माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए, कि सरकार को चाहिए कि वो खुद से सहायता अनुदान दे और जो माध्यमिक कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इनकी स्थापना
की जाए और इनकी स्थापना पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट था कि सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का स्वयं संचालन न करके उनका जो उत्तरदायित्व था स्थानीय निकायों पर छोड़ देना चाहिए। लिखा है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था। एक तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, नेक्स्ट बताया भारत में शिक्षा सुधार के लिए, क्योंकि शिक्षा संबंधी बहुत खामियां थीं, तो ये रिपन जो थे वो शिक्षा में सुधार चाहते थे। नेक्स्ट है उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इनके समय में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है कृषि कार्यों पर उचित लगान वसूलने के लिए। हंटर आयोग को रिपन ने जब गठित किया था तो इनका मत था कि कृषि कार्यों पर भी उचित लगान हम वसूल लेंगे और कृषि संबंधी या कृषि कार्यों से संबंधित भी ये हंटर आयोग जो है वो कोई नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करेगा। लेकिन जो हंटर आयोग था उसकी आयोग के विषय उसकी हंटर आयोग जो था उसकी जांच के विषय या उसकी सिफारिशें जो थी वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा यानी उच्च शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोलेंगे, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रह गई थी। सारांश में हम कह सकते हैं कि आयोग ने शिक्षा नीति के संबंध में राज्य सरकार को 1854 के आदेश पत्र के सुझाव का अनुसरण करने का परामर्श किया और कहा राजकीय शिक्षा संस्थानों को उन संस्थानों में चलने दिया जाए जहां उनकी आवश्यकता है, किंतु सरकार का मुख्य कर्तव्य व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना होना चाहिए। तो इतना टॉपिक था आपका, इसे नोट कीजिए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।